आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक बार फिर कोरोना प्रतिबंध कल से होगा लागू। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कल से रहेंगे बंद। 50% क्षमता के साथ होंगे काम। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने रविवार को बड़ा कदम उठाते हुए कई कड़े प्रतिबंधों को लागू किया। 3 जनवरी यानी कल सोमवार से नए नियम लागू होंगे। सोमवार से राज्य में सभी स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय व शिक्षक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव के द्विवेदी ने एक संवाददाता सम्मेलन कर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकारी व निजी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों के साथ काम की अनुमति होगी। वहीं स्विमिंग पूल, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर व जिम बंद रहेंगे। पर्यटन स्थल, चिड़ियाघर व राज्य में लोकल ट्रेन व मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी। शॉपिंग मॉल व कॉम्प्लेक्स सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आधी क्षमता यानी 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। मीटिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस में 50% उपस्थिति अनुमति होगी। वहीं शादी, विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों में मात्र 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। रात 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति होगी। उम्मीदवार बदलने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस की दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष के आवास पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार बदलने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस की दार्जिलिंग जिला सभानेत्री पापिया घोष के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि सिलीगुड़ी नगर निगम अंतर्गत 40 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद सत्यजीत अधिकारी का नामांकन नहीं होने पर वार्ड वासियों ने आक्रोश जताया। वार्ड के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बागडोगरा में जिला सभानेत्री के घर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तृणमूल उम्मीदवार राजेश प्रसाद शाह बाहरी है। हम इस वार्ड में उम्मीदवार के रूप में सत्यजीत अधिकारी को चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि उम्मीदवार नहीं बदले जाते हैं तो वोट का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। इस संबंध में जिला सभानेत्री पापिया घोष ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उम्मीदवार चुना है और सभी को ममता बनर्जी के उम्मीदवार मानकर मतदान करना होगा। সেটা দিদির হাতে থাকবে, তৃণমূল সেই ক্ষমতায় আসবে, এটাই আমাদের কিন্তু স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন দেখছি যে ভেঙে যাচ্ছে, সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমাদের ঘরের ছেলে, আমরা যাকে উঠতে বসতে আশেপাশে আমরা যখন তাকে যা কিছু বলতে পারি, আমাদের সাথে সে সব সময় বিপদে আপদে সমস্ত রকম সমস্যায় সে আমাদের সাহায্য করে, আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই মানুষটি, তাকে আমরা সামনে রেখে আমাদের 40 নম্বর ওয়ার্ডের উন্নয়নের কাজে আমরা যে ব্রতী হব, সেই স্বপ্নটা, সেই ইচ্ছেটা আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ যিনি ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে যাকে সেখানে দেওয়া হয়েছে, আদৌ সে সেই 40 নম্বর ওয়ার্ডের লোক নয়, আমরা চিনি না। এবং সাধারণ যারা 40 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, তারা তো তাকে কোনোদিন দেখেও নি। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই মানুষটা আমাদের 40 নম্বর ওয়ার্ডটা কতটা, কোথায় কি সমস্যা আছে, সত্যজিৎকে ওই ওয়ার্ডের প্রার্থী সেটা না, ওনাদের কথা একটাই যে ওনাদের সাথে কথা না বলে হয়তো প্রার্থী নাম দেওয়া হয়েছে, একদমই না। ওনাদের সাথে প্রত্যেকের সাথে কথা হয়েছিল। আমার যতদূর মনে আছে একটা মিটিং ছিল, আমি নিজে তাদের বলেছিলাম কোনো রকম ওয়ার্ড থেকে অবজেকশন থাকলে আপনারা বলুন। সেখানে তারা কেউ একটা কথা বলেননি। না, একদমই না। দেখুন, আমি একটা কথা বলি, সবারই একটা ইচ্ছে থাকতেই পারে, সেটা তারা আমাদেরকে জানাতেও পারেন, সেটা কোনো ব্যাপার না। আমাদের একটাই কথা, দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে প্রার্থী যেখানে দিয়েছেন, আমরা তার হয়ে কাজ করব, তাকে আগামী দিনে আমরা জেতানোর লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। এবং সব থেকে যেটা বড় কথা, আমরা যদি কোথাও দলের প্রার্থী অস্বীকার করি, সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। सोमवार यानी कल से स्कूली बच्चों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। अलीपुरद्वार जिले में 1400 विद्यार्थियों को लगेगा पहला डोज।
सोमवार को अलीपुरद्वार जिले के 6 प्रखंडों व अलीपुरद्वार शहर के 7 स्कूलों के 1400 विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। अलीपुरद्वार जिले के डीएम सुरेंद्र कुमार मीना ने छात्रों के टीकाकरण को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ रविवार को बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा, कोरोना टीकाकरण के लिए फालाकटा एवं तापसीखाता कोविड अस्पताल समेत जिला अस्पतालों का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी ओर जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सुमित गांगुली ने कहा कि कल 1400 छात्रों का टीकाकरण किया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध है। टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 7টা স্কুলে কালকে একসঙ্গে প্রতিটা ব্লকে একটা মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা। স্যার নতুন কোনো রেস্ট্রিকশন না, ওই যেরকম আগে কোভিড পিকে যেরকম সেকেন্ড ওয়েভে হয়েছিল সেরকমই থাকবে রেস্ট্রিকশন। 15 থেকে 18 অবধি বয়সী যারা বাচ্চা, 18 থেকে তো এমনি চলছেই ভ্যাকসিনেশন, 15 থেকে ওই আগে অবধি যতটা আছে তাদেরকে নেবে। ইউজুয়ালি 9, 10, 11, 12। ভ্যাকসিন কি পর্যাপ্ত পরিমাণ? ভ্যাকসিন ওদের কোভ্যাক্সিন দেওয়া হবে, সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। আজকে আমরা কম করে করবো, প্রথম দিন খালি উদ্বোধন, কালকে আমরা 1400 মতন করবো। ওখানে 7টা স্কুল মিলিয়ে প্রায় 5000 মতন হচ্ছে বাচ্চা আছে। ওটা তো আর কালকে করবো, তারপরে কারো পরশু তরশু। महिला को प्रताड़ित करने का वीडियो हुआ वायरल, 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 40 के दुर्गन नगर इलाके में एक महिला को प्रताड़ित करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके नाम योगेंद्र शाह और अजीत शाह बताया गया है। सूत्रों की माने तो वायरल वीडियो में योगेंद्र महिला के साथ मारपीट कर रहा था। साथ ही रात को पीड़िता को उसके घर जाकर अजीत ने जान से मारने की भी धमकी दी थी। शिकायत के बाद शनिवार रात ही भक्तिनगर थाने की पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। भाजपा उम्मीदवार नांटू पाल के चुनावी फ्लेक्स फाड़ने की घटना को लेकर सिलीगुड़ी में राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। सिलीगुड़ी नगर निगम के 12 नंबर वार्ड के भाजपा के उम्मीदवार नांटू पाल का चुनावी फ्लेक्स फाड़ने की घटना सामने आई है। घटना के प्रकाश में आने के बाद शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। भाजपा समर्थकों ने घटना के पीछे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का हाथ होने का दावा करते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। दूसरी ओर आज भाजपा विधायक शंकर घोष ने घटना का जायजा लिया। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि जनता इसका चुनाव में माकूल जवाब देगी। तृणमूल में इन आरोपों से इनकार किया है। এমএলএ শঙ্কর ঘোষ আছে, আজকে দেখতে এসছে, উনি আপনার সামনে বলবে। গত কয়েকদিন ধরে আমার পারমিশন নেওয়া দাবার, যেটা আমরা বিধানসভাতে একটা শঙ্কর ঘোষের নামে পোস্টার করেছিলাম, সেখানে বিজেপি সাইড ফর করা আছে, বাড়ির মালিক রাজি আছে, সেই দেওয়ালে চুন করে দিচ্ছে। আমরা জায়গা পারে ফ্লেক্স লাগাচ্ছি, ফ্লেক্সগুলোতে গত কয়েকদিন ধরে কাটছে। গতকাল রাত্রেও আমরা দেখলাম বেছে বেছে শুধুমাত্র বিজেপির ফ্লেক্স কাটা হচ্ছে। তৃণমূল বর্ণ কোনো ফ্লেক্স কাটছে না, তৃণমূলই লাগিয়েছে, অন্য ওদের তো একটা ফ্লেক্স কাটা যাচ্ছে না। আমরা এই ব্যাপার নিয়ে কমিশনারকে জানিয়েছি, শিলিগুড়ি থানাকে জানিয়েছি এবং আমরা আজকে ইলেকশন কমিশনারকে জানাবো। আমরা মনে করি এখানে ফেয়ার ইলেকশন করতে গেলে শিলিগুড়ি এই পুলিশ দিয়ে হবে না, আমার ভরসা নেই। যদিও মানুষ রুখে দিয়েছে, মানুষ এর প্রতিবাদ করছে, মানুষ এই বিরোধিতা করছে। সমস্ত ওয়ার্ডে কী অবস্থা সকল জানে, বলবে। এই রাজনীতি আপনার যদি কেউ মনে করেন যে ক্ষমতা প্রদর্শন সেটার পরিচয় দিচ্ছে, তাহলে ভুল। এই রাজনীতি যেটা শেষ অবধি নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক দল এই কাজ করে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমি শুধু একথা বলবো যে যে নাগরিকরা এই ধরনের দল যারা অন্যের ব্যানার ছিঁড়ে দেন, ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, দেওয়াল লিখন মুছে দেন, তারা ক্ষমতার বৃত্তের মধ্যে আসলে সবথেকে বেশি আঘাত আসে সমাজের উপরে। কেননা আপনার বাড়ির ছেলে মেয়ে, পরিবার, দাদা বৌদি, আপনার পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ, তারা কিন্তু এই ক্ষমতার ইতিবৃত্তের মধ্যেই তাদের প্রকোপের সামনে পড়তে পারে। কলকাতায় আমি দেখেছি যে কিভাবে মানুষ শ্বাস নিতে চাইছে, সেখানে মানুষ
রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে সমর্থন করছে ভালোবাসায় নয়, তাদেরকে জোর করে, এটা মজবুরি তাদের, তারা ভালোবেসে সমর্থন করছে না, ভয়ে সমর্থন করছে। ফলে এই ধরনের দলকে ক্ষমতার বাইরে রাখা মানে সমাজ পরিচ্ছন্ন থাকা, আপনার পরিবার সুস্থ থাকা, আপনার পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে ওঠার জায়গাকে, বড় পরিসরকে বৃদ্ধি করা। আর দ্বিতীয়ত আপনি জানেন যে আমি প্রথম থেকে বলে এসেছি, ভারতীয় জনতা পার্টি বলেছে যে আমাদের কেউ শিখেছে একটা দিক, তাহলে আমরা অফিসই বন্ধ করে দেবো, একটা প্রমাণ দিক। হতাশায় হতাশায় একদম হতাশায় বুঝে গেছে, ইয়ের লোক, ওয়ার্ডের লোক ডিসিশন নিয়েছে, সেই হতাশায় ভুগছে। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a
WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अरुंधति झा ने शुरू किया चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी नगर निगम के 39 नंबर वार्ड की भाजपा उम्मीदवार अरुंधति झा ने रविवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने समर्थकों के साथ वे चुनाव प्रचार पर निकल पड़ी। भाजपा उम्मीदवार अरुंधति झा ने नगर निगम के पिछले बोर्ड व उसके बाद प्रशासक मंडल पर लोगों को नागरिक परिसेवा मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। নম্বর ওয়ার্ডের প্রচার শুরু করে মন্দির আমরা প্রচার কার্যক্রম শুরু করব। আচ্ছা, আজকে আমরা মূলত এই লাইনটাই ঘুরবো। আচ্ছা, এই রোডটাই ঘুরবো নেতাজি সরণি না, পুরোটা আজকে ঘোরা যাবে না। আচ্ছা, এই লাইনটাই ঘুরবো। वाम मोर्चा उम्मीदवार सौरभ कांति सरकार ने किया चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी नगर निगम में 4 नंबर वार्ड के वाम मोर्चा उम्मीदवार सौरभ कांति सरकार ने रविवार को चुनाव प्रचार शुरू किया। आज सुबह वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकले। उन्होंने लोगों से सिलीगुड़ी शहर के सार्वजनिक विकास के लिए वाम मोर्चा उम्मीदवार को जिताने की अपील की। गौरतलब है कि 22 जनवरी को सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होंगे। আমরা সমস্ত বামপন্থী প্রার্থীদের নমিনেশন দেওয়ার পরে আমরা ক্যাম্পেনিংয়ে শুরু করেছি। ক্যাম্পেনিং আমরা নেমেছি বিভিন্নভাবে। আমরা বাড়ি বাড়ি যাওয়া, মানুষের সাথে দেখা করা, বিভিন্ন এর সাথে গ্রুপ মিটিং করা, এই সমস্ত অলরেডি শুরু হয়েছে। কিন্তু আমাদের মিছিল টিছিল এই প্রকাশে কিছু কর্মসূচিও করতে হবে। আজকে আমরা 4 নম্বর ওয়ার্ডে কমরেড সৌরভ সরকারকে নিয়ে আমরা বেড়ালাম। মানুষের যেভাবে রেসপন্স বোঝাই যায় এবার কোনো মতেই আমাদের শিলগড়ি কর্পোরেশনে টিএমসি আসবে না। সে মানুষকে যেভাবে তারা হ্যারেস করেছে, মানুষের বিভিন্নভাবে যে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি করেছে, মানুষরা বুঝে গেছে। এবার আমাদের সমস্ত ওয়ার্ডেই বামপন্থী যে कैंडिडेटকেই মানুষরা ভোট দিবে। जलपाईगुड़ी के गौरीहाट बाजार का हुआ नवीनीकरण। सरकार द्वारा जलपाईगुड़ी के एक सदी पुराने गौरीहाट बाजार का नवीनीकरण किया गया। करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर बैकुंठपुर इलाके के इस बाजार का नवीनीकरण किया गया। यहाँ सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण द्वारा व्यवसायियों के लिए शेड भी लगाया गया है। पूरे इलाके ने नया रूप ले लिया है। अब व्यवसायी शेड के नीचे दुकानें लगा रहे हैं। जलपाईगुड़ी के पुराने बाजारों में गौरीहाट बाजार को शुमार किया जाता है। अभी भी यहाँ दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं। बाजार में बड़े बड़े कुल 32 शेड तैयार किया गया है। साथ ही पक्का रास्ता, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। बाजार कमेटी के संजीत कर्माकर ने बताया कि बाजार से करीब 800 व्यवसायी लाभान्वित होंगे। নরমাল ঘর ছিল আর কি, যেটা কি নরমাল ঢাকুয়া ঘর থাকে, এখন শেড ঘর হয়েছে। আগে কি অসুবিধা হতো, এখন কি সুবিধা? আগে অসুবিধা হতো বৃষ্টিতে জলে ছাঁচা লাগতো, এখন বৃষ্টি ঝড় কোনো দিকে অসুবিধা হয় না। এই দিক থেকে ভালো হয়েছে। জল জমে যেত নিচে? হ্যাঁ, তা তো জমতোই। আগে বেশি বৃষ্টি হলে জল জমতো, এখন না, এখন আর জল না। জল ড্রেন, জল পার হয়ে যায়, সব দিক থেকে সুবিধা। এর জন্য রীতিমতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। এটা হতে তো খুবই ভালো হয়েছে। সাধারণ মানুষ এবং দোকানদারদের পক্ষে খুবই উপকার হয়েছে। বর্ষার সময় তারা তাদের মালপত্র ভিজে যেত, এখন সেদিক থেকে অনেক উপকার হয়েছে। আপনাদের বাজার করতে? আমাদেরও তো অনেক উপকার হয়েছে। যেখানে সেখানে খুঁজতে হতো, লোকগুলো যাতায়াত করতে অসুবিধা হতো, রাস্তাঘাট পাকা হয়ে গেছে, এখন খুব ভালো হয়েছে। আমাদের গড়িয়াহাটের
প্রায় 700-800 দোকানদার আছে। এদের একটা প্রপোজাল ছিল, আমরা অরবিন্দ অঞ্চলের মাধ্যমে আমরা এসজিডিএকে দেই, সেই এসজিডিএ থেকে আমাদের অ্যাপ্রুভাল করে আমাদের গড়িয়াতে এই শেড আর রাস্তা নির্মাণ করার জন্য 1,83,00,000 টাকাতে প্রকল্পটা করে। সেখানে আমরা 4খানা বাথরুম করেছি, লেডিস আলাদা, জেন্টস আছে। তাছাড়া আরও 2খানা বাথরুম হয়েছে, সেটা হচ্ছে প্রতিদিন হাটের জন্য। মহিলারা যে বাথরুম করবে, লেট্রিন যাবে, তার জন্য আলাদা আছে। যেহেতু হাটের মধ্যে কিছু দোকানদাররা এখন মহিলাও আছে, সেটা মাথায় রেখে আমরা তাদের জন্য বাথরুমটা করেছি। भालू के आतंक के कारण दहशत में लोग। अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाकों में इन दिनों भालू का आतंक देखा जा रहा है। भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं। इस बीच अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम प्रखंड के अरमपुर इलाके से बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के वन कर्मियों ने रविवार को एक भालू बरामद किया। रविवार की सुबह कुमारग्राम के अमरपुर इलाके में एक भालू रिहायशी इलाके में आधम का खबर मिलते ही वन विभाग के बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के कुमारग्राम रेंज के वन अधिकारी और कर्मी मौके पर पहुंचकर करीब 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद भालू को अपने कब्जे में ले लिया। आज के लिए इतना ही। आगे मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और YouTube में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।